हाय गाइस, आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम स्टेज 1 की, जो है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में क्या होता है और क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, और आप बैलेंस्ड हैं सच में या आप इल्यूजन में हैं कि आप बैलेंस्ड हैं, तो कैसे चेक कर सकते हैं। यही सारी बातें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टेज 1 बैलेंसिंग जो है, वो नाम से पता चल रही है कि आपको बैलेंस करना है। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है क्योंकि बैलेंस करने में ही हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बैलेंसिंग जो स्टेज 1 है वो तब स्टार्ट होती है जब हम अपने टीएफ से मिल चुके होते हैं और हम सेपरेट होते हैं, पहली बार जब हम अलग होते हैं, नो कांटेक्ट में जाते हैं या बात बंद हो जाती है या बात कम हो जाती है। तो तब जब आपको उधर से एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है और आप ब्लॉक भी होते हैं, इग्नोर भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो तब आपकी जो स्टेज 1 है बैलेंसिंग, वो स्टार्ट होती है कि आप खुद को उनके बिना कैसे बैलेंस करें। ये बैलेंसिंग जो है, ये हर एक इंडिविजुअल की अपनी अलग जर्नी है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी का स्टेज 1 2 महीने में क्लियर हो गया तो आपका भी 2 महीने में हो, या किसी का सालों लग गया तो आपका भी सालों लगे। ये हर एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी बैलेंस हो जाते हैं। अब बैलेंसिंग कैसे करें, क्या करें हम उसके लिए, है ना, कि हमें याद आनी बंद हो जाए या हम बात करना बंद कर दें तो हमें कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे हों, हम कैसे माने कि हम बैलेंस्ड हैं और हम क्या करें। तो सबसे पहले बैलेंसिंग जो है वो आपको उनके बिना करनी है। जो ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन की जो एनर्जी होती है ना, कि बात करो बात करो, आपका दिन पूरा नहीं होता, आपको अजीब सी क्रेविंग होती है, रोना आता है, खालीपन लगता है, बहुत सारे इमोशंस आते हैं, है ना। तो अब आपको करना क्या है, आप अपनी बैलेंसिंग कैसे करें, कैसे पीछा छुड़ाएं किसी की यादों से, अपने ट्विन फ्लेम की यादों से। आपको यहाँ पीछा नहीं छुड़ाना, ठीक है, आपको सिर्फ खुद को बैलेंस करना है। उसके लिए आप सबसे पहले अपने अंदर ये ठानिए कि आपका ट्विन फ्लेम आप खुद हैं और वो आपके अंदर ही हैं, आपसे अलग बाहर नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपने से अलग समझते हैं अपने टीएफ को। जिस दिन आप सच में अपने कोर से ये मानने लगेंगे ना कि आपका ट्विन फ्लेम आप खुद हैं, वो आपके अंदर हैं, आपसे अलग नहीं है, वो कोई दूसरी सोल नहीं है, उस दिन ये प्रॉब्लम आपकी आधी से ज़्यादा निकल जाएगी। दूसरा अब आप क्या कर सकते हैं, दूसरा अब आपको ये करना है काम कि आपको अपना सारा फोकस अपने ऊपर लाना है। अब वो कैसे लाएंगे, क्योंकि हमारे तो दिमाग में, हमारे मन में तो 24/7 सिर्फ हमारा टीएफ चलता है। तो हम अपना फोकस, हम अपनी एनर्जी सारी खुद पर कैसे लगाएं, अपनी एनर्जी लगाएं अपने क्रिएटिव काम पर। इसीलिए कहते हैं कि क्रिएटिविटी बढ़ाइए, क्योंकि उससे आपका सोलर प्लेक्सस बैलेंस होता है, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरा, आप अपना जो भी क्रिएटिव साइड है, जो भी आपको पसंद है करना, जिसमें आप अच्छे हैं, जब आप वो चीज़ करने लगते हैं ना, तो आप उसमें ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि कल हमें क्या करना है, परसों हमें क्या करना है, या हम और क्या अच्छा करें, कैसे बेहतर करें। तो आप अपने ऊपर उस फोकस को ले आते हैं, उधर ना दे के आप अपनी सारी एनर्जी अपने ऊपर ले आते हैं। इससे आपकी बैलेंसिंग स्टेज जो है वो जल्दी क्लियर होती है, क्योंकि आपका सारा फोकस खुद पे आ जाता है और आप अपने टीएफ को अपने से अलग नहीं मानते। तो जब भी आपको याद आती है तो आप यही चीज़, जब आपके अंदर ग्राउंड हो जाती है अच्छे से कि वो आपसे अलग नहीं है, आप ही हैं, आपके अंदर है, हर पल साथ है, जब ये चीज़ ग्राउंड करते हैं ना, तो आपको जब भी याद आएगी ना, जो आप ये चीज़ सोचोगे वो तो मेरे अंदर ही है, अपने अंदर आवाज़ लगाइए, अपने टीएफ को सच्चे मन से अपने अंदर आवाज़ लगाइए। आपको अपने अंदर से आवाज़ उनकी ज़रूर सुनाई देगी, उनकी तरफ से जवाब ज़रूर आएगा। अब जब आप अपनी क्रिएटिव साइड पर खुद पर फोकस कर रहे हैं, तो अब आपको उसके बाद करना है अपनी हीलिंग का काम,
अपना इनर वर्क, अपनी सोल को प्योरीफाई करना। जब आप अपना इनर वर्क करेंगे, अपनी हीलिंग करेंगे, अपनी सोल को प्योरीफाई करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके ऊपर, आपकी सोल के ऊपर लेयर्स जो हैं वो निकलने लगेंगी। लेयर्स निकलेंगी तो आप चीज़ों को क्लियरली देख पाएंगे, अपनी इमोशनल साइड को, अपनी क्रिएटिव साइड को, अपनी सेक्सुअल साइड को और अपनी इनसाइट को, अपनी आवाज़ को, हर तरीके से आप देख पाएंगे कि आप में डिफरेंस आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फील करेंगे। क्योंकि ये चोटें ही होती है जो हमारे ऊपर लेयर चढ़ाती हैं, है ना। हमारी ये लेयर्स हटती हैं, हमारी चोटें बढ़ती है, लेयर्स हटती हैं, तभी हम एक्चुअल में बैलेंस हो पाते हैं। क्योंकि हम चीज़ों को एक्सेप्टेंस पे लाने लगते हैं, ग्राउंड करने लगते हैं और वाकई में हम अपने अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी, एक अलग ही एक्सेप्टेंस, एक अलग ही बैलेंस देख पाते हैं। ठीक है, सो ये मेनली 3 चीज़ें होती हैं जो बैलेंसिंग स्टेज के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब बात करेंगे कि कैसे जाने कि आप बैलेंस्ड हैं या आप इल्यूजन में हैं कि आप बैलेंस्ड हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो बैलेंस्ड हैं, हमने तो इतने महीनों से बात नहीं की है, हमारा बंदा हमसे बात भी करता है फिर भी हम बात नहीं करते, पर हम बहुत बैलेंस्ड हैं। क्योंकि हमने उनसे बात नहीं की है इसलिए हम बैलेंस्ड हैं, या हम बात कर रहे हैं और फिर भी हम बैलेंस्ड हैं? आप खुद सोचिए। बैलेंसिंग जो है वो आपकी ऐसे पता नहीं चलेगी कि आप बात नहीं कर रहे हैं तो आप बैलेंस्ड हैं। जो ऐसा सोचते हैं ना, जब उनके सामने उनका टीएफ दोबारा आता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में वही आते हैं। कैसे? क्योंकि आपका टीएफ जो है वो आपके बार बार टेस्ट लेता है, वो आपको इमोशनल लूप में फिर फंसाता है। वो आपको जब तक इमोशनल नहीं कर देगा ना, वो आपको ट्राई करता रहेगा। आपके नो कांटेक्ट के बाद या कम बात के बाद एक दिन आपसे बहुत बात करेंगे और आपको लगेगा नहीं मैं तो बैलेंस्ड हूँ, मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है या मुझे सिर्फ रिस्पॉन्ड करना है, मुझे रिएक्ट नहीं करना। 1-2 बार आपने आराम से बात करी, फिर बात करी, 3-4 बार आपने बहुत आराम से बात करी, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपका टीएफ ट्राई किए जा रहा है कि ये अब तो पिघले। अब जब आप पिघलने लगे, ठीक है, आपने 3-4 बार आपने आराम से बात कर ली और उसके बाद वो ट्राई किए जा रहे हैं और जब आप पिघले वैसे ही उनको पता चल गया कि आपका बैलेंसिंग तो बिल्कुल ज़ीरो है, आपने तो कोई काम नहीं किया अपने ऊपर, और वो फिर से आपको छोड़ के चले जाते हैं, फिर से नो कांटेक्ट में। या ये प्रॉब्लम होती है बहुत सौ की कि वो हमसे खुल के बात नहीं कर रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं, हमें ऐसा फील हो रहा है, लेकिन वो खुल के बात नहीं कर रहे, कुछ रोक रहा है उन्हें। वो क्या रोक रहा है? वो आप खुद रोक रहे हैं, क्योंकि आपने ऊपर कोई काम नहीं किया है। आपको ऐसा लगता है कि आपने काम किया है क्योंकि आपने बस आंखें बंद की हैं कि हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं। आंख खुलेंगे तो शेर सामने ही है, वो कहीं गया नहीं है। आंख बंद करने से सिर्फ सच्चाई छुपती है, ठीक है। आप इस सच्चाई को देखिए कि आप कितने बैलेंस्ड हैं। सही मायने में बैलेंसिंग का आपको तब पता चलता है जब आप अपने टीएफ से कांटेक्ट में हो, आपकी बात होती हो, ठीक है, और आप अपने पर कंट्रोल करके नहीं कि नहीं मुझे तो बात नहीं करनी, मुझे तो ये ना होता है ना बहुत से कि सोच सोच के बोल रहे हैं। हम बहुत सोच के बोलते हैं कि हमने क्या बोला, सोच ही नहीं सकते। ये सोल का मैटर है, ये दिमाग का गेम ही नहीं है, ये भगवान ने दिमाग का गेम ही नहीं बनाया, ये सोल का मैटर है। तो कई बार ऐसा होता है, आप देखते होंगे कि आपको ऐसी ऐसी बातें आप बोल देते होंगे या सुनते होंगे जो आपने कभी नहीं किसी से कही या उन्होंने कभी किसी से नहीं कही, क्योंकि वो सोल बोलती है उस टाइम पे टीएफ के सामने। आपका दिमाग तो बंद हो जाता है, तो सोच सोच के बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। तो जो बात है वो आपकी कैसे हो रही है, तो जब आपकी बात हो रही है रोज और आप बहुत ज्यादा बैलेंस्ड हैं, मतलब आप जब उनसे बात कर रहे हैं ना, आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, आप ऑब्सेस नहीं हो रहे, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल भी नहीं कर रहे कि नहीं मुझे ये नहीं कहना, नहीं मुझे ये नहीं कहना। आप बस एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह बात कर रहे हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति जो मुझे दिख रहा है
तो नॉर्मल है, क्योंकि वो तो मेरे अंदर ही है, वो सोल मेरी ही है, मेरे अंदर है, बट उसकी बॉडी डिफरेंट है। पर आपका जो ऑब्सेशन है ना, जो धीरे 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 बढ़ जाता है, जब हम बात करने लगते हैं हमारा ऑब्सेशन बढ़ता है, तो वो ऑब्सेशन नहीं बढ़ेगा, आप काम हो जाएंगे। जब आप उनसे डेली बेसिस पे भी बात करेंगे तो बहुत ही ऑब्जर्वेंट होके बात करेंगे कि मुझे इसमें से अपने ट्रिगर्स देखने हैं, मुझे आईना देखना है, आईना मेरा कैसा है, मैं कैसी दिखती हूँ अंदर से। तो जैसे आप अंदर से हैं वो वैसा आपको बाहर से दिखाएंगे, उनका बिहेवियर वैसा ही होगा, उनके ट्रिगर्स वैसे ही होंगे जैसे आप अंदर से होंगे। सो आप वहां बैलेंस्ड माने जाएंगे जब आप उनसे डेली बेसिस पे बात कर रहे हैं और फिर भी आप इमोशनली उन पर डिपेंड नहीं हुए हैं, उनकी बातों से, उनकी हरकतों से ऑब्सेस्ड फिर से नहीं हुए हैं। ठीक है, वहां आपका बैलेंस्ड माना जाएगा कि आप बैलेंस्ड हैं। ठीक है, और 24 घंटे दिमाग में तो रहते हैं, देखिए 24/7। ठीक है, वो हमेशा रहेंगे क्योंकि वो आपका हिस्सा है, आपके अंदर है, वो कहीं नहीं है अलग। लेकिन वो एक ऑब्सेशन, वो एक इमोशनल डिपेंडेंसी जो होती है ना, कि इमोशनली हम, चाहे वो हमें लात मार रहा है, वो हमें प्यार नहीं मिल रहा, हमें गालियां मिल रही हैं, हमें ब्लॉक हो रहा है, हमें इंसल्टिंग फील हो रहा है, हमारी रेस्पेक्ट नहीं हो रही है, स्टार्टिंग में ऐसा लगता है क्योंकि वो हमारे अंदर ही है। सो सही मायनों में आप बैलेंस तभी हैं जब आपकी वो जो इमोशनल डिपेंडेंसी है वो ख़त्म होने लगे और आप अपने टीएफ से बात करें और अपने आप को ऑब्जर्व करें। ठीक है, अब आप बोले कि हम तो जी कांटेक्ट में ही नहीं है, अब हम कैसे पता करें कि हम बैलेंस्ड है कि नहीं? तो आप ऐसे पता कर सकते हैं कि आप बैलेंस है या नहीं, कि आपकी जो इमोशनल क्रेविंग है ना, ठीक है, वो बंद हो जाएगी, आपको उनकी याद आएगी, हर पल साथ रहेंगे, हर पल दिमाग में रहेंगे, हर पल दिल में रहेंगे, प्यार वहीं रहेगा, पर जो एक इमोशनल डिपेंडेंसी है, जो क्रेविंग है, एक ऑब्सेशन है, बात करनी है, बात करनी है, बात करनी है, वो खत्म हो जाएगा क्योंकि आप वो अपने अंदर से बात करेंगे, उनसे अंदर आवाज लगाएंगे ना, आपको आवाज सुनाई देगी। तो जब ये चीज होने लगेगी तो आपको बाहर से वो क्रेविंग बंद हो जाएगी, तो तब आप मानेंगे कि आप बैलेंस्ड हैं। सो ये बेसिक है आपकी इस जर्नी का। जो कहते हैं ना कि पता नहीं क्या है, शादी होगी नहीं होगी, ये सब बात की बातें हैं। आप ये देखिए ना, आप हैं कौन। सबसे पहले आपको ये जानने का मौका मिल रहा है कि आप क्या हैं। पहले खुद को तो जानिए कि आप क्या हैं, आप क्या करने आए हैं इस धरती पे, कैसी सोल है आप, कौन से स्तर पे हैं, क्या क्या आप लिखवा के लाए हैं, क्या आपके काम हैं। आप अगर अपने टीएफ को 2 मिनट के लिए साइड में छोड़ देना, उस दरवाजे को, वो दरवाजा है सिर्फ भगवान के रास्ते पे जाने का, सिर्फ एकमात्र दरवाजा। ठीक है, अगर उस दरवाजे को अगर आप छोड़ देना तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, परमात्मा खुद आपको खींच लेंगे। ठीक है, सो ये बैलेंसिंग है। आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने आप पर चेक रखिए, हाँ, अपनी हीलिंग कीजिए और इस ऑब्सेशन से बाहर निकलिए। एक बात आप सबसे कहना चाहूंगी कि अगर इफ पॉसिबल, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं बिल्कुल मानती हूँ डिफिकल्ट है, बहुत से लोग ये भी बोलते हैं यार सोलमेट इज बेटर ना, अरे कार्मिक इज इवन बेटर देन ट्विन फ्लेम, बट जो फीलिंग, जो सेटिस्फैक्शन जो आपके लिए बना है उसके साथ होने में है ना, वो किसी में नहीं है। माना रास्ता मुश्किल है, लेकिन मुश्किल रास्ते पर चलने के बाद जो आपको फल मिलेगा ना, वो इतना मीठा होगा कि आपको वो रास्ते की कठिनाई, वो मुश्किल सफ़र जो है ना, वो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। भगवान टेस्ट लेते हैं बीच बीच में, उस टेस्ट पे घबराइए नहीं, उस टेस्ट को पास कीजिए, बस यही सोचिए हर पल की ये टेस्ट है और हमें ये पास करना है। अपना फेथ बनाए रखिए अपने परमात्मा पर और खुद पर। एक बात आपको और बताती हूँ, अगर आप अपने 2 मिनट के लिए टीएफ को छोड़ें ना और खुद को ढूंढें कि आप क्या हैं एक्चुअल में आपकी सोल क्या है, आपकी सोल का नाम क्या है, आपकी सोल कौन से स्तर पर है, आपकी सोल क्या क्या झेल के यहाँ तक आई है, आपकी सोल ऊपर क्या कॉन्ट्रैक्ट करके आई है, आपके जीवन का असली सच, आपके जीवन का असर्थ,
अगर आप उसको ढूंढेंगे ना तो ये जर्नी आप बहुत जल्दी पार कर लेंगे। ये है बैलेंसिंग। आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, ठीक है, अपने आप को हील करिए, और प्लीज़ इस जर्नी का सच देखिए। सबकी जर्नी अलग है, सबकी बैलेंसिंग स्टेज अलग है, कि कोई कोई बैलेंसिंग 2 महीने में कर लेता है, कोई 8 महीने में, कोई सालों लग जाते हैं, 5 5 6 6 साल भी लग जाते हैं लोगों को। ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कितनी जल्दी बैलेंस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, और मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग मुझे मिस भी करते हैं। थैंक यू फॉर मिसिंग मी। बट मेरा सोल पर्पस वीडियो बनाने से कुछ आगे भी है, तो मैं उसमें भी बिज़ी हो जाती हूँ, इसलिए नहीं बना पाती हूँ मैं डेली बेसिस पे, चाह कर। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पा रही होंगी ये वीडियो से, और अगर आप मेरे इनर वर्क सेशंस का पार्ट बनना चाहें इस प्रोग्राम का, तो आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट करिए। प्लीज़ कमेंट मी बिलो, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट्स हैं ये वीडियो को लेकर, प्लीज़ कमेंट मी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।